What is next question? A cylindrical bucket of diameter 28 centimeter and height 20 centimeter was full of sand. When this sand in the bucket was poured on the ground, sand got converted into shape of cone. Okay? Bucket कौन सी shape में होती है? Frustum, है ना? Bucket कौन से shape में होती है? Frustum. तो फिर यस क्या क्या है हमारे पास? देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है. Cylindrical bucket of diameter 28 centimeter and height 20 centimeter was full of. अच्छा cylindrical बोला है. ओके तो बकेट को हम फ्रस्टम नहीं ले सकते, हम लोग सिलेंडर लेंगे बकेट को. ठीक है. सो बकेट इज इन विच शेप? सिलिंड्रिकल शेप. एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सो दैट एग्जामिनर के लिए भी आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाता है. ठीक है. सो ये हो गया सिलेंडर और उसका उन्होंने दिया है डायमीटर एज 28 सेंटीमीटर. ये डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर. ठीक है. सो डायमीटर is equal to 28 centimeter. Therefore, radius of cylindrical shaped bucket is equal to diameter upon 2 ना. So diameter upon 2. Okay. So which is equal to 28 upon 2, which is 14 centimeter. Okay, which is 14 centimeter. Okay. Now next is, see this is diameter. Okay. Nandar. Height is 20 centimeter. This is height 20 centimeter. Okay. So height, this is R. अरे कहाँ बढ़ जाता है? This is R और height कितना दिया हुआ है? H is equal to 20 centimeter. Okay. When the sand in the bucket was poured on the ground, it forms a shape of what? Cone. Okay. तो अब चलते हैं कोन की तरफ. Yes. Sand got converted into a cone. Okay. कोन में कन्वर्ट हो गई सैंड. तो अभी कोन ड्रॉ करेंगे हम लोग. ओके दैट वुड बी बेटर टू एनालाइज. कोन ड्रॉ किया हम लोगों ने. ओके तो अभी कोन के बारे में क्या क्या दिया उन्होंने? कोन का हाइट जो है दैट इज गिवन टू यू एज 14 सेंटीमीटर. कोन का हाइट जो है वो कितना? अभी h है ना, हाइट मतलब h होता है, तो कंफ्यूजन ना होने के कारण हम लोग उसको कैपिटल H ले लेते हैं. ओके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? उसको कैपिटल H लेते हैं. ओके सो यस. अरे यार ये कितना है? दिस इज 14 सेंटीमीटर. ओके सो हाइट ऑफ कोन is equal to capital H is equal to 14 centimeter. Capital H small h. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? Yes, height of cone is 14 centimeter. What was the base area of cone? हम लोगों को पूछा है base area. Okay, base area of cone is equal to what? ओके तो बेस कौन से शेप में है? सर्कुलर शेप में है. तो ऑब्वियसली बेस एरिया कौन से शेप में होगा? बेस एरिया कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला से. ओके सो बेस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके ये आर कैपिटल क्यों लिया मैंने? क्योंकि इस आर में और इस आर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैपिटल लिया है. उसके पीछे और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा. ओके तो अभी सिलेंडर के अंदर सैंड थी, अब वो जमीन पे डाली तो उसका कोन बन गया.
तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो मटेरियल था उस मटेरियल से ये कोन बना है ना, तो इसके अंदर का मटेरियल और ये क्या इक्वेट करेंगे हम लोग, वॉल्यूम्स इक्वेट करेंगे। ओके, क्या इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket is equal to वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलिंड्रिकल बकेट मतलब उसका वॉल्यूम कितना होता है, यस पाई आर स्क्वायर एच। ओके, उसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कोन के लिए हम लोगों ने क्या नोटेशंस यूज किए हैं, यस पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर यूज किया है और एच यूज किया है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर, ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा। स्मॉल आर कितना है, 14 है। ओके, स्मॉल आर कितना है हमारे पास, 14 है, 14 स्क्वायर इनटू स्मॉल एच कितना है अपने पास 20। सो 20 इक्वल टू 1/3 इंटू कैपिटल आर हम लोगों को पता है क्या, नहीं पता, कीप इट एज इट इज। कैपिटल आर हम लोगों को पता नहीं है, कीप इट एज इट इज। कैपिटल एच हम लोगों को पता है, हाउ मच इज दैट, 14। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इक्वल टू साइड के बाद वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 14 इंटू 14, क्यों लिया मैंने ये 14 इंटू 14, बिकॉज ये 14 का स्क्वायर है, इंटू 20। ये 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में जाएगा। यहाँ पे 14 है, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, सो 14 and 14 will go out. So what is left, 14 into 20 into 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको हाथ मत लगाओ, ऐसे ही रखो। देखो तुम लोगों को तुम्हारा काम बचाना है ना, तो उसको सॉल्व मत करो। यस, क्यों, बिकॉज बेस एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो बेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और पाई क्या होता है, पाई क्या लेंगे हम लोग, 22/7 लेंगे डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 दिख रहा है। ओके, सो 22/7 प्लस 14 इंटू 20 इंटू 3, 7 1 जा 7 2 जा, कितना आया फिर ये 22 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 3। ओके, सो व्हाट इट वुड बी, अब ये मल्टीप्लीकेशन तो आसान है। यस, दिस वुड बी व्हाट 44 इंटू दिस इज व्हाट 60। So 44 into 60, 6 4s are 24, 6 4s are 24 and 2 26, so 2640 centimeter square। ये क्या हो गया, बेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आई बात, बेस एरिया ऑफ कोन हो गया ये। अंडरस्टूड दिस पार्ट, यस, इजी है ये क्वेश्चन, आसान था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सब लोग आजकल शांत शांत क्यों रहते हैं यार, बात ही नहीं करता है कोई। यस, तुम्हारे बैच में तो ऐसे नहीं होता था, कोई बात ही नहीं करता है आजकल। यस, सार्थक गुड जोक। तो मेसेज तू प्राइवेटली नव्हता पाठवायला पाहिजे ऍक्च्युअली। ओके, लेट इट बी, तो पब्लिकली पाठवायला पाहिजे होता। The radius of metallic sphere is 9 centimeter. It was अकेले मत हंसो, हमें भी बताओ क्या हुआ। क्या हुआ, अकेले मत हंसो, हमें भी हंसने का है। सार्थक पब्लिकली भेजेगा अभी मैसेज 9 मिनट में, रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं बोल दूंगी तो बुरा लगेगा फिर किसी को अगर रिकॉर्डिंग शेयर किया मैंने तो। ओके, चलो। So the radius of metallic sphere is 9 centimeter. It was melted to make a wire of diameter 4 mm. Find the length of wire. Okay. Radius of metallic sphere is what? 9 centimeter. Okay. तो वो कौन सी शेप में है? Spherical shape में है. Okay. Radius कितना है इसका? 9 सेंटीमीटर। अरे यार ये इसको क्या हो गया आज? 9 सेंटीमीटर। ओके, अभी मेटालिक स्फीयर का रेडियस मैं कैपिटल आर लेती हूँ क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। ठीक है, अब मेटालिक वायर बनाया है, और जो भी वायर के मतलब वायर बनाया है, ये पूरा मेटल मेल्ट करके। ओके, पूरा मेटल
मेल्ट करके वायर बनाया हुआ है। ओके, पाइप दिख रहा है पर वायर समझो, क्योंकि फिर मैं डायमेंशंस नहीं लिख पाऊंगी उसमें। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, डायमीटर दिया है वायर का। डायमीटर कितना दिया हुआ है वायर का? यस, डायमीटर इज गिवन टू यू 4 mm. Okay, diameter of wire is 4 mm. Okay, therefore, yes, therefore radius of wire is equal to R is equal to diameter upon 2. So R is equal to what? R is equal to D by 2. So which is equal to, yes, 4 mm by 2. Okay, 4 mm by 2. So 2 mm. लेकिन सेंटीमीटर है, mm है। एक तो तुम सेंटीमीटर को mm करो या फिर mm को सेंटीमीटर करो, तुम्हारी मर्जी। अगर mm को सेंटीमीटर किया तो हमें डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। याद रखो क्या बोला मैंने, अगर तुम लोगों को mm 2 सेंटीमीटर करना है तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर टू mm करना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। कौन सा अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, बोलो। mm टू सेंटीमीटर करना है या सेंटीमीटर टू mm करना है? बोलो, तुम लोग बोलो क्या करना है तुम लोगों को। यस, सेंटीमीटर को mm करना है या mm को सेंटीमीटर, बोलो जल्दी। यस, कोई नहीं बोलेगा अभी। mm को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू mm, सेंटीमीटर टू mm करना है। ओके, चलेगा, वेरी गुड, डेसिमल हट जाएगा, है ना। सो सेंटीमीटर टू mm करना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा। सो R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 mm. सो R इज इक्वल टू 90 mm. हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करने को, L फाइंड आउट करना है। तो बताओ फिर, लेंथ ऑफ वायर इज नथिंग बट हाइट ऑफ सिलेंडर ना। यस, लेंथ ऑफ वायर इज नथिंग बट हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, सो वो चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेंथ ऑफ वायर इज नथिंग बट हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to height of cylinder is equal to h. Okay, now क्या करेंगे, मेल्ट हुआ है भाई, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, इसके अलावा और कुछ हमें पता ही नहीं है। मेल्ट होता है तो वॉल्यूम इक्वेट करना है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, एंड वायर का वॉल्यूम, इट इज इन सिलिंड्रिकल शेप, सो पाई r, सॉरी स्मॉल r लेंगे, पाई r स्क्वायर h। सही बात है ना। अगर वायर सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसको हम लोग लेंगे व्हाट, पाई r स्क्वायर h। अगर वायर सॉरी स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। सो पाई पाई तो हट गए, 4/3 इंटू कैपिटल R कितना होता है, 90 होता है, 90 का क्यूब इक्वल टू स्मॉल r कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, अरे यार 2 दिया हुआ है, h। ओके, लेंथ ऑफ वायर इज नथिंग बट हाइट ऑफ सिलेंडर ना। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, ये h इज इक्वल टू, यस, जो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ। ओके, सीधी सी बात है। सो 4 इंटू 90 का क्यूब आई हैव रिटन एज 90 इंटू 90 इंटू 90 होल डिवाइडेड बाय ये 3 ऐसे ही है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर नीचे आएगा। सही बात है ना।
90 का क्यूब मैंने 90 इंटू 90 इंटू 90 लिखा, 2 का स्क्वायर मैंने 2 इंटू 2 लिखा. ओके, सो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 and 2 हट गया, 3 1 जा 3 3 जा. सो कितना आया फिर ये 30 इंटू 90 इंटू 90 इक्वल टू h. ओके, सो कितना हो गया फिर ये? यस, इट इज 9 9 जा 81, 81 3 जा 243. कितने जीरो? 1 2 3. So this height is nothing but length of wire. So length of wire is equal to 243,000. आंसर मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है? बोलो जरा. आंसर mm में है या सेंटीमीटर में है? mm में है ना आंसर. क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू मिलीमीटर. अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी. ओके, अंडरस्टूड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू यू. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू यू. क्वेश्चन नंबर 9. आई होप सभी के पास बुक है. ओके, टेक 2 minutes रीड. ओके, क्या बोला उन्होंने? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 centimeter रेडियस. ओके, तो रेडियस sector is equal to r is equal to 6 centimeter, and area of sector is equal to 15 pi square centimeter. इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, find measure of arc and length of arc corresponding to the sector. Okay, find. एक मिनट. Yes, so area of sector is 15 pi square centimeter. Okay, now find measure of arc and length of arc of corresponding sector. Measure of arc find out करायचं म्हणजे आपल्याला काय find out करायचं? What I have to find out? Measure of arc find out करना है, इसका मतलब थीटा find out करना है. Okay, उसके बाद length of arc हम लोगों को find out करना है. Length of arc we need to find out. So use formula of area of sector. Area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. Okay, pi r square. तो area of sector है कितना? 15 pi. theta upon 360. pi की वैल्यू मत रखो, कैंसिल होने वाला है. r कितना है? 6 square. This and this will go out. 15 is equal to theta upon 360. 6 का स्क्वायर मतलब 36. सही है ना? So ये 1 जा, ये 10 जा. अब जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 15 into 10 is equal to theta. थीटा कितना आया फिर? थीटा is equal to 150 degree. Theta is equal to what? 150 degree. Understood this part? समझ में आई बात? क्या बोला है मैंने? Yes, understood everything. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट हो तो पूछो. Yes, do you have any doubts? डाउट्स हो तो पूछो. ओके, ओके. अब हमें पूछा है लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है फिर? यस, क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, हमारे पास रेडियस है, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स यूज द फॉर्मूला. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर is equal to length of arc into radius upon 2. Okay, तो एरिया ऑफ सेक्टर है कितना? एरिया ऑफ सेक्टर 15 पाई है ना. लेंथ ऑफ आर्क है कितना? लेंथ ऑफ आर्क हमें पता नहीं है. रेडियस कितना है? रेडियस 6 सेंटीमीटर है अपॉन 2.
ओके अब उन्होंने भी पाई का वैल्यू नहीं रखा था ना, तो फिर हम लोग भी नहीं रखेंगे फाइनल आंसर में, दैट्स इट। ओके हम लोग भी नहीं रखेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 15 पाई इंटू 2, ये 6 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। ओके तो क्या हो जाएगा फिर ये, यस 3 2 जा 3 5 जा, पाई को भूलना मत, 2 and 2 will go out, so this is what 5 pi is equal to length of arc. 5 pi is equal to what? Length of arc. Okay, so 5 pi कितना आया? Length of arc 5 pi सेंटीमीटर टू बी स्पेसिफिक। अच्छे से लिखना है। देखो एक ना तरीका रहता है, जिसकी वैल्यू तुम लोग फाइंड आउट करते हो, तुम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तुम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तुम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर तुम क्या फाइंड आउट कर रहे हो, वो जो वैल्यू है ना, वो जो टर्म है ना, वो हमेशा राइट लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। मतलब सी ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट वो एक अच्छा फॉर्मेट है, लाइक इट लुक्स गुड, इंप्रेशन डालना है, अच्छा पेपर एकदम सब कुछ हमें आ रहा है, हमें 80 on 80 सब पेपर आ रहा है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स तुम उसमें डाल सकते हो तो अच्छी बात है ना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके अब क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 10th है, दैट इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके दैट इज बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ सेगमेंट, और तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट हटाया है सिलेबस में से। ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम लोग नहीं करेंगे। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट तो पूछो। यस पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके आई राइट दिस एक्टिविटी, उसके बाद हम लोग करेंगे। सो इफ आई एम सेइंग दैट quadrilateral ABCD is a square, that means yes, its all sides are equal. So all these things are what? 20 centimeter, 20 centimeter, 20 centimeter. All these things are 20 centimeter. Okay. So side of a square ABCD is what? Radius of sector. Which sector? कुठल्या सेक्टरची रेडियस येती? Yes. किस सेक्टर की रेडियस है वो? जो 20 सेंटीमीटर साइड जो तुम लोग को दिख रही है वो किस सेक्टर की रेडियस है? इस सेक्टर की रेडियस है। If you look at it carefully, है ना, इस सेक्टर की रेडियस है क्या है? 20 सेंटीमीटर। एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ये ग्रीन कलर का जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर ना, सो दैट इज 20 स्क्वायर व्हिच इज 400। 20 स्क्वायर दैट इज 400। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, मतलब ये रीजन मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। क्या करना पड़ेगा? यस क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का एरिया मतलब ये टोटल एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, है ना। तो स्क्वायर का एरिया जो है वो कितना है? साइड स्क्वायर दैट इज 400। ओके दैट इज व्हाट? 400। एंड एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये, सही बात है ना। देखो इजी है, ये अपना स्क्वायर है, दिस इज ए सेक्टर, तो ये पूरे स्क्वायर का एरिया, उसमें से अगर मैंने सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, है ना। तो 400 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 400। पाई इज 3.14। आर इज व्हाट? आर स्क्वायर, उन्होंने ऑलरेडी 20 स्क्वायर रख दिया है और 400। ओके सो दिस इज व्हाट? 400। ये 314 क्यों आया? देखो 90 अपॉन 360 इंटू ये 314 क्यों आया? 3.14 इंटू 400। 3.14 को कैसे लिखेंगे? 314 बाय 100, तो ये और ये गया। ओके ये और ये गया, 4 1 जा 4 9 जा 4 4 गया, क्या बचा? 314 बचा। ओके 314 बचा, तो 400 माइनस 314 हाउ मच इज दैट? 6 8 और ये 0 86 आया ये, है ना। क्या आया? What is that area? This is that area.
दिस रीजन आई गॉट 86 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है. ये कैसे मिलेगा? देखो अभी, यस दिस इज ए सेक्टर, दिस इज ए स्क्वायर. तो सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया हटा दो, आई विल गेट दिस एरिया. ओके, पूरे सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया हटा दो, आई विल गेट दिस एरिया. एम आई राइट? ओके, तो रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर फाइंड आउट करना जरूरी है. देखो मुझे क्या पता है, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है ना, मुझे इतना डिस्टेंस पता है. लेकिन जो रेडियस होगी सेक्टर की रेडियस होगी, ये पूरी होगी ना, है ना. तो मुझे इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हमेशा याद रखो, अगर स्क्वायर की साइड 20 है तो डायगोनल 20√2, स्क्वायर की साइड 40 है तो डायगोनल 40√2. ओके, तो हमारे स्क्वायर की साइड कितनी है? 20, तो डायगोनल कितना हो गया? 20√2. बाय पाइथागोरस it has come. ओके, सो डायगोनल 20√2. क्या बोला मैंने? अगर स्क्वायर की साइड 30 है तो डायगोनल 30√2, स्क्वायर की साइड अगर 20 है तो डायगोनल 20√2. ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर PCQ मतलब पूरा सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर PCQ मींस व्हाट? PCQ मतलब ये एरिया हो गया ना, ये पूरा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. मैंने वही बोला था ना अभी, क्या बोला था मैंने? ये पूरे सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया हटा दो, आई विल गेट दिस एरिया. ओके, सो सेक्टर का एरिया, उसमें से स्क्वायर का एरिया हटा दो. स्क्वायर का एरिया कितना मिला था हम लोगों को? स्क्वायर का एरिया मिला था साइड स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर. ओके, सो आई गॉट इट एज 20 स्क्वायर. सो रेडियस सब्स्टिट्यूट किया. अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 बॉक्सेस बनाए हैं, इसका मतलब हम लोग को कैलकुलेशन साइड में करना है. यहाँ पे बॉक्सेस में कैलकुलेशन मत करो, इट इज नॉट अलाउड. ओके, बॉक्सेस उन्होंने 2 बॉक्सेस दिए, मतलब हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू लिखना है. नो नीड टू शो कैलकुलेशंस. ओके, कैलकुलेशंस तुम लोगों के रफ में होने चाहिए. 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2. ओके, तो फिर ये 3.14 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 314/100 इंटू 400 इंटू 2. तो ये और ये गया, ये और ये गया, 9 1 जा 9 4 जा, फिर ये 4 और 4 गया, कितना बचा? 314 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so 628. And 20 square is what? 400. So 628 minus 400. So it is 228 centimeter square. ओके, सो टोटल एरिया कितना हो गया? फिर टोटल एरिया हो गया ये 86 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. शेडेड रीजन पूछा ना उन्होंने, तो शेडेड रीजन क्या है? ये रीजन और ये रीजन, तीनों रीजन्स को ऐड करो, यू विल गेट शेडेड रीजन. तो ये रीजन, तीनों रीजन को ऐड करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को. ये और ये, इसका एडिशन तो ऑलरेडी मिल गया है, हमें सिर्फ ये दोनों के एडिशन में ये ऐड करना है, दैट इज 228 प्लस 86. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, समझ में आ रहा है पक्का? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सर्कल चैप्टर के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा. सर्कल चैप्टर, उसको सर्कल चैप्टर का लॉजिक लगेगा. वो जो उन्होंने यूज किया है ना, इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, दैट इज देयर इन सर्कल चैप्टर. Okay, so that time after finishing that chapter I'll take that one. Okay, अभी मुझे बताओ तुम लोगों को अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा